मैथ वाली क्लास में एनुअल एग्जाम में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है, बच्चे लोग उस लिंक में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई 10x माइनस 1 का वैल्यू फाइंड करने हैं। पहले तो ये चेक कर लेंगे कि 0/0 की फॉर्म में है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई 10x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 रखने के बाद वैल्यू क्या हो रहा है, 0/0 की फॉर्म में आ रहा है। सेक स्क्वायर एक्स को ये लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 10x माइनस 1। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। इस फॉर्मूला का यूज किया गया। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 10 स्क्वायर एक्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। 10x माइनस 1 अभी भी सिंप्लीफाई करेंगे तो y वाला पार्ट 0 आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करना होगा। और जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को हटाने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम कर रहे हैं 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इस वाले फॉर्मूला में एक्सपेंड कर लेते हैं तो 10x प्लस 1 इंटू 10x माइनस 1 होगा बाई 10x माइनस 1। ये वाली फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। जो प्रॉब्लम कर रहा था वो वाला फैक्टर हट चुका है। 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 10x प्लस 1। एक्स का सब वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 प्लस 1। 10 पाई 4 का वैल्यू 1 होगा तो 1 प्लस 1 वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई 10x माइनस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन दिया गया है और फंक्शनल वैल्यू भी दिया गया है, उसके हेल्प से ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन एफ एक्स एक्स प्लस बी ये दिया गया और ये भी दिया गया। और जब एक्स का स्थान पर -1 रखेंगे उस केस में फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, -5 होगा। एक्स के स्थान पर -1 वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 दिया गया, वैसे सेम प्रोसेस करेंगे। एक्स का स्थान पर वैल्यू 3 रिप्लेस करेंगे तो 3 प्लस बी इक्वल टू 3 दिया गया। तो सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू -5, 3a प्लस बी इक्वल टू 3 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, जो प्लस वो माइनस हो जाएगा और माइनस वो प्लस हो जाएगा। माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस से -3 ऐड करेंगे -4 ही होगा। -5 -3 ऐड करेंगे -8 होगा। ओके, 4 को इधर डिवाइड करेंगे तो ए का वैल्यू मिल जाएगा -8 बाई -4, माइनस में से प्लस हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ए का वैल्यू 2 आ जाएगा। बी का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट या सेकेंड वाली इक्वेशन में ए का वैल्यू रख देंगे। वी पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। माइनस ए प्लस बी इक्वल टू -5, ए के स्थान पर वैल्यू 2 रखेंगे तो -2 प्लस बी इक्वल टू -5, बी इधर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। -5 प्लस 2 बी इक्वल टू
-3, b का वैल्यू -3 हो और a का वैल्यू 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में सॉल्यूशन सेट फाइंड करने हैं। 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। इसको दो पार्टों में बांट देते हैं। 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 एंड मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल मॉड ऑफ वेरिएबल या फंक्शन से छोटा हो तो उस कंडीशन में x का वैल्यू a से बड़ा होगा या बराबर होगा, या x का वैल्यू माइनस ए से छोटा होगा, माइनस ए से छोटा होगा। ये फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड ऑफ फंक्शन से छोटा है तो उस कंडीशन में ये वाला कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। वेरिएबल यानी कि x माइनस 3 न्यूमेरिकल वैल्यू से बड़ा या बराबर होगा, या x माइनस 3 के वेरिएबल -2 से छोटा होगा या बराबर होगा। ओके, इन दोनों साइड 3 से ऐड कर देते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इसमें ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, या इसमें 3 ऐड कर लेते हैं तो x इज लेस देन, इसमें 3 ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करोगे -2 + 3 1 हो जाएगा। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 5 होगा, 5 इक्वल है तो ये वैल्यू हमें लेना है, 1 भी हमें लेना है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x का वैल्यू हमेशा ऑलवेज 5 के बराबर होगा या 5 से बड़ा होगा। ये होगा, इधर 5 टू ये इन्फिनिटी चला जाएगा। इसमें क्या कंडीशन दिया गया है, x का वैल्यू 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा, ये होगा। ओके, इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन से -∞ 1 हमें कंसिडर करना है तो 1 को क्लोज ले लेंगे, यूनियन इन दोनों वाले सॉल्यूशन को कंबाइंड में लेंगे। 5 को कंसिडर करना है तो क्लोज लेंगे 5 इंटर प्लस इन्फिनिटी को ओपन रखेंगे। इस वाले कंडीशन में इसका सॉल्यूशन सेट ये होगा। इस वाले को सॉल्व करते हैं। इस कंडीशन में अगर मॉड ऑफ x न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो तो x का वैल्यू -a और a के बीच लाई करेगा। -a इज लेस देन x इज लेस देन a होगा। वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो -4 इज लेस देन x माइनस 3 इज लेस देन 4 होगा। 3 ऐड करते हैं, -4 + 3 -1 होगा, इज लेस देन इक्वल टू, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये -3 + 3 ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x बचेगा। इसमें 3 ऐड करते हैं तो 7 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। ओके, ये जो सॉल्यूशन सेट आया है और ये जो सॉल्यूशन सेट आया है इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। -1 को लेना है, 7 को भी लेना है तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इन दोनों का कंबाइंड इंटरसेक्शन जो आएगा सॉल्यूशन आएगा वही सॉल्यूशन सेट होगा। ओके, तो -1 1 5 7 1 से -∞ ये वाला होगा। ओके, 5 से ∞ ये चला जाएगा। ओके, क्लियर।
ये वाला सोल्यूशन -1 से 7 ये होगा। और इसमें हमें वैसे सोल्यूशन कॉमन सोल्यूशन ढूंढना है। ओके, तो ये तो लाई कर रहे हैं और ये भी लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में सोल्यूशन से ये वाला होगा -1 तो लेंगे, ओके, इक्वल का साइन है, अप टू 1 तक जाएंगे, ये होगा। कंबाइंड है तो यूनियन लगाएंगे, ओके। और ये 5 से 7 चला जाएगा, है ना, 5 लेंगे और 7 भी ले लेंगे, यही सॉल्यूशन सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दो सेट दिया गया है। x such that x is a multiple of 3, x such that x is a multiple of 5। यहाँ पर x मेंशन नहीं किया गया कि ये कौन सा नंबर होगा। इस कंडीशन में x को रियल नंबर मान के बनाना होगा। तो उस कंडीशन में वैसे नंबर हम सिलेक्ट करेंगे जो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में हो। तो x such that x equal to 3n where n belongs to r, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। n क्या सफर वैल्यू रियल नंबर रखेंगे, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, यानी ये वैल्यू क्या नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा जो मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में हो। सेम एज इट इसमें भी करेंगे, बट हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, a माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना है। वैसा सेट हमें कलेक्ट करना है जो b में जितने सारे एलिमेंट हैं वो एलिमेंट यदि a में हैं तो a माइनस बी में वैसे एलिमेंट होंगे, बी वाले सेट को एलिमेंट को छोड़कर जो रेस्ट बच जाएंगे जो ए वाले एलिमेंट में है वो वाला सेट हो जाएगा। ओके, तो 3 और 5 है, तो 3 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में जितने सारे नंबर होंगे वो बी वाले सेट में भी होंगे और ए वाले सेट में भी होंगे। उस वाले नंबर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ए माइनस बी का जो सेट आएगा वो इस फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में एक सिटी में 20% पॉपुलेशन कार से ट्रेवल करती है। ये वाली क्वेश्चन तो इजी है, तो वो पहले लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेवल्स बाय कार 20%, 50% ट्रेवल बाय बस, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेवल्स बाय कार 50% ये दिया गया है, एंड 10% ट्रेवल बोथ कार एंड बस, तो टोटल नंबर ऑफ कार एंड बस है। तो इंटरसेक्शन होगा, एंड है तो इंटरसेक्शन यूज करेंगे। 10% दिया गया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग बाय द कार या बस। जहाँ और हो तो यूनियन हम लोग फाइंड करेंगे। अगर एंड दिया गया है तो इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे, और दिया गया है तो यूनियन का सिंबल यूज करेंगे। और है तो हमें यूनियन फाइंड करना हो ना, ये फाइंड करेंगे। और ये फार्मूला तो खैर बच्चे लोग जानते ही हैं। ये वैल्यू दिया गया है 20%, 50% और ये 10%। ओके, 20%, 50 में 10, 40% ऐड करेंगे 60%। ओके, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में x का वैल्यू फाइंड करना है। मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला तो फिक्स है। तो नीचे वाला 110% ये भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा और ये वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा।
लेकिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मॉड ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये लेना होगा। अगर x का सब वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो जाएगा, ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगा बट 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, इन दोनों में हमें कॉमन ऐसे x का वैल्यू लेना होगा जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइज कर रहा हो। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x माइनस टू 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू हमें 2 नहीं लेना है। ओके, तो इन दोनों को कॉमन क्या हो जाएगा, x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा ऑलवेज 2 से बड़ा होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये इसको आप इस फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 नहीं लेना है। ओके, ये कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर के हो जाएगा।